वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक टॉपिक पर जिसके बारे में पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो जनजातीय समाज है हमारे देश में उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जनजातीय समाज है उसकी प्रमुख समस्या पिछड़ापन के लिए। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जिसको कहते हैं हम आत्मसात्मीकरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एसिमिलेशन। आत्मसात्करण या सात्मीकरण या आत्मसात्मीकरण, कई सारे शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रक्रिया है आत्म सात्मीकरण। आत्मसात्मीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। और कैसे काम करती है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी समूह किसी दूसरे समूह के संपर्क में आता है या एक समूह अनेक समूहों के संपर्क में आता है और उन सब की मनोवृत्तियों को एक दूसरे ग्रुप समझ करके वो एक ही मनोवृत्तियां लगभग उन सबकी हो जाती हैं, तो इसको आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। या इसको आप एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आत्मसात्मीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी एक सामाजिक समूह किसी दूसरे सामाजिक समूह के नियमों को, उसके व्यवस्थाओं को, उसके विश्वासों को, उसके क्रियाकलापों को, उसके धार्मिक आचार विचार को पूरी तरीके से आत्मसात कर लेता है, पूरी तरीके से उनको ग्रहण कर लेता है। मतलब उसकी अपनी जो संस्कृति है उसका ये कहिए लोप हो जाता है, वो संस्कृति खत्म हो जाती है और दूसरे समूह की संस्कृति को ग्रहण कर लेता है। अर्थात दूसरे समूह की संस्कृति को इस तरीके से ग्रहण कर लेना जिससे कि अपनी संस्कृति का पता ही ना चले और आप उन्हीं संस्कृति को फॉलो करने लगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब कोई भी एक जनजातीय समूह, अब आप देखेंगे जिस तरीके से विकास प्रारंभ हुआ, जनजातीय जो समाज पहाड़ों में रहते थे या जो दुर्गम क्षेत्र थे जब वहां रहते थे तो लोगों की पहुंच वहां तक पड़ी और वो लोग निकल के बाहर आए। खास करके देखेंगे तो इसका एक सबसे प्रमुख कारण आता है उद्योगों का विकास। उद्योगों का विकास, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार। और तीसरी इस पर हम बात करते हैं, उसमें तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था। इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जैसे उद्योगों का विकास हुआ तो जंगल जो थे वो जंगल को काटा गया, जंगलों को खत्म किया गया, वहां पर इंडस्ट्री लगी। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बाहर से भी अब जानते हैं काम करने के लिए जाते हैं और उन जनजाति के लोगों ने भी वहां पर उनके संपर्क में आए। तो इससे क्या हुआ कि वो एकदम घालमेल हो गया, वो अपनी संस्कृति को भूलने लगे और इन संस्कृतियों को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। एक और दूसरा जो इसमें सबसे प्रमुख कारण रहा उसमें ये रहा कि जैसे जो जनजाति समूह थे वो बीमारी की स्थिति में वो क्या करते थे, अपना परंपरागत इलाज कर लेते थे। बीमारी की स्थिति में अगर वो बीमारी है उसको कोई, तो वही देसी जड़ी बूटियों से अपना ट्रीटमेंट कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वो लोग समाज की मूल धारा में आए तो उन लोगों ने भी अंग्रेजी दवाओं से या इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया और वो अपना जो परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से भी वो इनके संपर्क में आए और इन संस्कृति को उन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। तीसरी इसमें एक बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जब वो उन्होंने अपने परंपरागत कार्य को छोड़ दिया और वो बीमार होने लगे, चूंकि अर्थव्यवस्था जो थी उनकी कमजोर थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं। अगर पैसे नहीं है तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे अगर आपके पास में पैसे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरीज हैं
ईसाई मिशनरीज, आप जानते होंगे ईसाई मिशनरीज जिनका उद्देश्य क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म को बढ़ाना। तो इन ईसाई मिशनरीज ने इन सब लोगों को अपने पक्ष में ले लिया, फेवर में ले लिया और इन लोगों को ईसाई बना दिया। मतलब अब समझिए जब ये ईसाई बन गए तो तमाम जो जनजातियां हैं उनकी अपनी जो जाति थी, जो उनकी एक पहचान थी, वो लोप हो गई और वो ईसाई हो गए। आप देखेंगे आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जनजातीय बाहुल्य राज्य है, जैसे मेघालय, मेघालय है, नागालैंड है, नागालैंड, और कौन सा आता है, असम में भी आप देख सकते हैं, असम में भी ये देखे जा सकते हैं। तो इन राज्यों की जो जनजातियां हैं वो अधिकांश जनजातियां, केरल भी आता है इसी में, केरल में भी अधिकांशतः जनजातियां निवास करती थी। ये सारे के सारे ये बंदे अधिकांशतः मतलब 60% जो पॉपुलेशन है, 60% जो जनजाति की पॉपुलेशन है, इन्होंने क्या ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म। तो ये ईसाई हो गए। जब ईसाई धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया तो ईसाइयों के क्रियाकलापों को ये लोग मानने लगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, समस्या कैसे बन रही है, समस्या ये बन रही है कि जो इनका परंपरागत जो इनका सिस्टम था वो सिस्टम छूट गया। अब ईसाई का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो इन्होंने ग्रहण कर ली, तो इसके बारे में इनको पूरी जानकारी नहीं है और अपने बारे को भूलने लगे ये। तो ये एक समस्या के रूप में उभर के आ गया, जिसको हम कहते हैं आत्मसात्मीकरण। इन्होंने दूसरी जो समाज की क्रिया है, जो उनके क्रियाकलाप है, उनको ग्रहण कर लिया है। तीसरी एक और इसमें आती है, जीएस घुरिये ने एक बात बताई, जीएस घुरिये, वो उन्होंने एक शब्द दिया हिंदूकरण की प्रक्रिया, हिंदूकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जनजाति हिंदू बनने का प्रयास करती है, हिंदू बनने का प्रयास करती है तो वो हिंदुओं के कुछ क्रियाकलापों को अपनाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जब आप वो हिंदुओं के क्रियाकलापों को अपनाएंगे तो आपके अपने छूटेंगे, और आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। जैसे युवागृह होते थे पहले, जहां पर बुजुर्ग लोग रहते, वो आपको बताते कि भाई आपकी जनजाति है, उसकी ये परंपराएं हैं, इसको ऐसे संजो के आपको रखना है, तो वो नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि इनकी अपनी व्यवस्थाएं खत्म होने लगी और ये दूसरे की व्यवस्थाओं में उतनी अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है आत्मसात की जो प्रक्रिया है, जो कि जनजातीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों बस इतना ही। अगली क्लास में अगली समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।